हेलो एवरीवन, दिस साइड शिशिर दास एंड वेलकम टू अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम एक नए रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं और ये रिक्रूटमेंट आया हुआ है यूपीएससी, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। और ये आज के ही डेट पे आया हुआ है, जून का ही रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन जो कि ORA होता है उसको इनवाइट किया जा रहा है। आप वेबसाइट को भी देख सकते हैं, वेबसाइट आपका है upsconline.gov.in/ORA, दैट इज ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पे रिक्रूटमेंट का प्रोग्राम ऑनलाइन किया जा रहा है। तो अब मैं इसके नीचे डाइव इन करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यूपीएससी काफी सारा रिक्रूटमेंट करता है जिसमें इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू भी वो गेजेटेड ऑफिसर का रिक्रूटमेंट यहाँ पे होता है। आपकी सैलरी यहाँ पे जो आपको मिलने वाली है वो वही सैलरी है जो वहां पे आपको मिलेगा। यहाँ पे साइंटिस्ट का पोजीशन आपको मिलने वाला है और साथ में आपको बता दूं कि 1,77,500 तक की सैलरी जो बेसिक पे है वो आपका जाएगा, क्योंकि सेवेंथ पे कमीशन आपको दिया जाता है। आपकी इनिशियल जो बेसिक पे है वो 56,100 से स्टार्ट होगी, जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि सेवेंथ पे कमीशन में आपको ये स्टार्टिंग सैलरी होती है एक ऑफिसर की। चलिए, यहाँ पे काफी सारा रिक्रूटमेंट है, वन बाय वन सारे रिक्रूटमेंट के अंदर हम डाइविंग करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अभी जो आपका रिक्रूटमेंट निकाला है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच वाले स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए आपके लिए बैच तैयार है, उड़ान बैच फॉर इसरो 2025। यहाँ पे आपको फुल सिलेबस करवाया जाएगा कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन के थ्रू। यहाँ कंसेप्ट भी बताया जाएगा, क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए यहाँ पे ऑफर प्राइस जो है वो 3,999 से बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मिल रहा है। आप इसमें जो है ये एक्चुअली प्राइस अमाउंट है 12,999। तो आप यहाँ पे अगर कोड लगाते हैं SDSIR50, इस कोड को लगाने से आपको ये इस प्राइस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूज दिस कोड और सारे फैकल्टीज जो है वो आपको CTQ के थ्रू सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के हैं, जो आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, और फुल आपको कंसेप्ट बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि गेट का प्रिपरेशन भी आपको 60% ऑफ में अभी अवेलेबल है। 8,999 में आपकी पूरी प्रिपरेशन गेट की हो सकती है। जल्दी से डिसाइड कीजिए, क्योंकि ये जो आपके पास गेट का प्रिपरेशन के लिए जो आपको डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, ये 7 जून तक के लिए ही है। और यहाँ पे भी आप कोड लगा सकते हैं, दैट इज SDSIR50। इस कोड के थ्रू आपको डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और डाइविंग करते हैं कि रिक्रूटमेंट के ऑफर्स में आपको क्या क्या दिया गया है, सो दैट यू कैन गेट इनटू दैट। यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें कुछ खास चीजें हैं, क्योंकि काफी सारे पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। पहला जो है वो लीगल ऑफिसर का है, जिसमें 2 वैकेंसी निकाली गई है। हम चले जाते हैं टेक्निकल में, जो हमारे यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो अगर मैं यहाँ पे टेक्निकल में चले जाऊं तो यहाँ पे दूसरा जो आपका रिक्रूटमेंट है ये टेक्निकल के लिए है, क्योंकि यहाँ पे 121 वैकेंसीज आप लोग के लिए निकाला गया है फॉर द पोस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफिसर इन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में ये पोस्ट निकाला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए यहाँ के पे 50 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 33 वैकेंसी, एससी के लिए 18 वैकेंसीज है और एसटी के लिए 08 मतलब 8 वैकेंसीज दिया गया और पीडब्ल्यूडी बीडी के लिए 5 वैकेंसीज अलग से दिया गया है। तो इन सभी के लिए वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। पे स्केल जो है वो 10th इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको मिल रहा है। एज जो है वो 35 इयर्स फॉर अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस, 38 इयर्स फॉर ओबीसी, 40 इयर्स फॉर एससी एसटी, 45 इयर्स फॉर पीडब्ल्यूबीडी। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो यहाँ मांगा गया है, यहाँ से आपको पता चलता है कि क्या पूछा है। डिग्री इन इंजीनियरिंग इन सिविल मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस, सिविल में इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, या फिर आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एरोनॉटिकल और इलेक्ट्रिकल में हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और मास्टर डिग्री इन साइंस इन सब्जेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स में अगर हो फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपने बीएससी कर रखा हो, डिग्री हो फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो जिसमें फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे माना गया है, क्योंकि कोई भी ऐसा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकलता है जहाँ पे आप
ईएससी के इक्विवेलेंट जो है वो सैलरी पा रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पे आपको एक्सपीरियंस जरूर मांगा जाएगा। 2 इयर्स एक्सपीरियंस फॉर डिग्री इन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस फॉर एमएससी स्टूडेंट्स के लिए, और 3 ईयर एक्सपीरियंस फॉर बीएससी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मांगा गया। और एक्सपीरियंस किस फील्ड में मांगा गया है वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया है, एक बार आप देख लीजिएगा। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग फील्ड खत्म करने के बाद किसी भी फील्ड में वर्क करने चले जाते हैं, और उनका वर्सटाइल फील्ड होता है, लेकिन एक कुछ सालों बाद काम करने के बाद ये महसूस होता है कि उनको जो है वो गवर्नमेंट जॉब की और रुख करना चाहिए। तो उस कंडीशन में ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दिस विल हेल्प यू। ठीक है, तो ये आपके पास एक द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारी कुछ काफी सारी चीजें आपको दी गई है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। थर्ड वैकेंसी जो है, 12 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पे केमिकल के लिए निकाला गया है, इन नेशनल टेस्ट हाउस, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में निकला है। इसमें अनरिजर्व के लिए 5 वैकेंसी, डब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी, और एससी के लिए 2 वैकेंसी, और एसटी के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। पे स्केल जो है वो लेवल 8 का है, यहाँ पे 7 पे कमीशन आपको मिलने वाला है, एज रिलैक्सेशन सभी में है। ठीक है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री बोला गया है। मैं इसको डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग भी मांगा गया है। जो हमारे ऑडियंस है वो बेसिकली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन एनालिटिकल और केमिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी बोला गया है। तो अगर आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस है तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। ठीक है, और आगे की वैकेंसीज भी काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे। वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी मैकेनिकल इन नेशनल टेस्ट हाउस निकाला गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पे मैट्रिक्स आपको वही दिया गया है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोला गया है। और 2 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यहाँ पे भी मांगा गया है, ऑब्वियस है। देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है एट लास्ट में आपको बता दूं, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट होगा यहाँ पे। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये वेबसाइट के थ्रू शॉर्ट लिस्टिंग करके होगा। और इस वेबसाइट में आपको जाना है, आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करने का लास्ट डेट जो है वो आपका 12 जून 2025 है। और उस कंप्लीट एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेने का लास्ट डेट आपका 13 जून 2025 है। तो प्रिंट आउट लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो उस केस में आपको अपना प्रिंट आउट जो है वो लेके जाना पड़ेगा। ये सारा कुछ लिखा है, और जितने भी डिटेल्स आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दिखेगा वो सारे डिटेल्स आपको फिलअप करना है। तभी आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो पाएगी, क्योंकि ये शॉर्टलिस्टिंग ऑटोमेटिक है। ठीक है, date for the interview on which the short listed candidates are required to bring the printout of their online application, देखिए लास्ट लाइन लिखा है, along with other documents at the यूपीएससी shall be intimated separately। तो किस डेट में आपको जाना है, आपका शॉर्ट लिस्टिंग हुआ कि नहीं, वो सारा कुछ आपको सेपरेटली इंटीमेट किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इन सब पॉइंट्स पे भी। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, आपके पास डिजायर्ड एक्सपीरियंस भी है, तो ये पोस्ट आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पोस्ट डायरेक्टली मिनिस्ट्री को जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट है, एक सरकारी नौकरी है जहां आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है। इसी तरीके के काफी सारे और जो जॉब अपडेट्स है उसको पाने के लिए आप इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहां सारे जॉब अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक्स, बाय, टेक केयर फॉर राइट नाउ, बाय।